नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह। आप सभी का हमारे शो कल्चर टॉक विद अजय में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कन्नौज के राजा जयचंद्र के बारे में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में स्थित अटाला देवी मंदिर के बारे में बात करेंगे। जौनपुर का जो अटाला देवी मंदिर है, आजकल सभी लोग उसे अटाला मस्जिद के नाम से जानते हैं और इस मंदिर का सीधा कनेक्शन कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर से है। कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। इनके बाबा का नाम गोविंद चंद्र था, पिता का नाम विजयचंद्र और इनका नाम जयचंद्र था। भारतीय इतिहास में अभी तक जो भी व्यवहारिक रूप से आप सभी लोग महाराज जयचंद्र का नाम सुना होगा, तो एक नकारात्मक रूप में लिया जाता है, लेकिन इतने महान राजा का आज तक एक उसके जो उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनको आज तक किसी के सामने नहीं लाया गया है और जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो आज तक किसी के सामने नहीं आई है। जो जौनपुर का जो अटाला देवी मंदिर है, जिसे आजकल सभी लोग अटाला मस्जिद के नाम से जानते हैं, तो वो उसका निर्माण महाराज जयचंद्र राठौर ने करवाया था और इसके संबंध में हमारा एक सिविल सूट अभी जौनपुर सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। हमने इसको 17 मई इसी साल 17 मई को दायर किया था, जिस पे अभी मेंटेनेबिलिटी की सुनवाई चल रही है। तो इस पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी और अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने इसका मंदिर के बारे में रिसर्च की पूरी और उसका जो आर्किटेक्चर है और जो भी शिल्प कला है वो हिंदू शिल्प कला बताई है और इसका निर्माण जयचंद्र राठौर के नाम से हमारा जो जौनपुर सिविल कोर्ट में जो अटाला देवी मंदिर को लेकर एक सिविल सूट पेंडिंग है, उसका टाइटल है श्री भगवान श्री अटाला माता एलाइस अटाला देवी बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। इस केस के कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताता हूँ कि अटाला देवी मंदिर का निर्माण राजा जयचंद्र ने करवाया था। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है। मैं अपनी पिटीशन की मुख्य पॉइंट पढ़ के बताता हूँ। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी बुक रिपोर्ट है उनकी, रिपोर्ट ऑफ टूर्स इन गैंजेटिक प्रोविंसेस फ्रॉम बदायूं टू बिहार इन 1875, 76 एंड 1877, 78 वॉल्यूम 11। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कह सकते हैं या फादर ऑफ ASI भी कह सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। उन्होंने अपनी जो वॉल्यूम 11 की रिपोर्ट है उस पर लिखा है, मुख्य पॉइंट बताता हूँ। Traditions assign the erection of Atala Devi temple to Raja Jayachandra Rathore in the year 1416 संवत और एडो डोमिनी 1359। इसके बाद में उन्होंने रिसर्च की और थोड़ा महाराज जयचंद्र का जो काल था उसमें कुछ कन्फ्यूजन लगा, तो उन्होंने इसमें आगे भी चल के इसको दूर किया है और लास्ट में एक कंक्लूजन और दिया है। The temple of Atala Devi may therefore be assigned to his son जयचंद्र देवी इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस। और इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है, द अटाला मस्जिद ऑल्सो द वर्क ऑफ इब्राहिम शाह ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रिगेन। इट वॉज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ हिंदू टेम्पल अटाला देवी विच इज सेड टू हैव बीन वर्क ऑफ जयचंद्र द लास्ट राठौर प्रिंसेस ऑफ कन्नौज। अटाला देवी जो मंदिर था, इस पर सबसे पहले आक्रमण किया था फिरोज शाह ने। तो फिरोज शाह के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है, जब फिरोज शाह ने जौनपुर में आक्रमण किया, जौनपुर के किले और करारवीर मंदिर था उस पर आक्रमण किया, तो वो जौनपुर किले के पे खड़ा होकर देख रहा था। तो जौनपुर किले से लगभग 800 या 1000 मीटर की दूरी पर बताते हैं कि अटाला देवी मंदिर आज भी विद्यमान है। अटाला देवी मस्जिद कहते हैं आजकल इसको।
तो उसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है, When Firoz Shah destroyed the temple of Kararbir and laid down the foundation of the fort, he went one day the top of hillock and saw the Deval Atala afar off. Acquainted by a zeal for the faith, he ordered it to be pulled down immediately. Thousands of people employed with pixels in effecting its destruction. महाराज जयचंद द्वारा बनवाए गए अटाला देवी टेम्पल का पहली बार इस पर आक्रमण किया था फिरोज शाह ने। फिरोज शाह ने इसको तोड़ने का आदेश जारी किया। जैसे ही फिरोज शाह ने अपने जो भी उस समय लोग लगाए होंगे मंदिर को तोड़ने के लिए, तो आसपास के जो हिंदू थे उनको पता चला, वो एकत्रित हुए, उन्होंने इसकी रक्षा के लिए युद्ध किया। उसके बारे में एक लाइन पढ़ के बताता हूँ, जो युद्ध की कितना भयानक युद्ध हुआ होगा कि उसकी गंभीरता के बारे में एक लाइन पढ़ता हूँ जो बताती है कितना भयानक होगा युद्ध। द रिवर गोमती वॉज रेड विद देयर ब्लड। युद्ध हुआ, युद्ध में एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान होंगे, दोनों ही लोग उस युद्ध में मारे गए होंगे। तो इतना भयानक था कि जो गोमती नदी जौनपुर से होकर बहती है उसका पानी खून से लाल हो गया। ये पहला अटैक रिकॉर्डेड किया है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसके बाद फिरोज शाह को जब लगा कि वो मंदिर को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सम्राट था, पीछे हटता तो उसका जितना भी उसका राज्य क्षेत्र उसका अपमान होता, तो उसने अपने डैमेज कंट्रोल के लिए एक समझौता किया। तब के जो हिंदू चीफ्स थे, सरदार थे, जो उस समय लड़े थे, उस युद्ध को उन्होंने लीड किया था हिंदू पक्ष की ओर से, उनका बारे में मैं पढ़ता हूँ जो फिरोज शाह ने ऑफर दिया था समझौते का। The emperor wishing to conciliate the hearts of the people of this district and annexes to render Jaunpur populous, did not think it expedient to continue to struggle with and oppose the mob. He therefore invited the Hindu chiefs to come to him. इसमें ये आ गया कि उसको ये लग गया कि वो इस भीड़ को, जो भी हिंदुओं की भीड़ को था, उसको रोक नहीं पाएगा। तो उसने एक कूटनीतिक चाल चलते हुए जो भी उस युद्ध के सेनापति थे, चीफ थे, उनको बुलाया, सूथित एंड कंफर्टेड देम एंड आफ्टर मच कंसाइलेशन द प्रिलिमिनरीज ऑफ पीस वर एस्टेब्लिश्ड। जो भी बातचीत नोगोशिएशन हुई होगी उस टाइम, तो जो युद्ध विराम हो गया था। इट वॉज एग्रीड दैट एम्परर शुड नॉट डिस्ट्रॉय द एंसेंट टेम्पल एंड that Hindus should not build any new ones. Whatever might be broken to Deval Atala should remain so. उस समय जो सहमति बनी थी कि एम्परर जो फिरोज शाह है वो मंदिरों को तोड़ेगा नहीं और हिंदू नए मंदिर बनाएंगे नहीं, और देवल अटाला देवी का मंदिर था उस समय, जितना भी उसमें तोड़ फोड़ हो गई थी वो वैसा ही रहेगा। That the emperor's workmen should not injure its stone and that Hindus should neither repair it, worship there nor sound nakus with a view quieting a tumult of the time. The emperor rectifies these articles, gave the treaty to Hindus and went himself to Delhi. जो भी युद्ध विराम की घोषणा हुई, मंदिर को न तोड़ने का, नए मंदिर न बनाने का, उनकी एक ट्रीटी साइन हुई, उसको करके फिरोज शाह वापस दिल्ली अपनी इज्जत बचाकर लौट गया। क्योंकि अगर वो फेल हो जाता, ये युद्ध हार जाता, तो उसकी दिल्ली की सत्ता भी थोड़ी खतरे में पड़ जाती। उसके बाद दूसरा जो आक्रमण हुआ है अटाला देवी मंदिर पर, इब्राहिम शाह ने किया था। उसके बारे में लिखा है, इब्राहिम शाह ने हिंदुओं के ऊपर क्या अत्याचार किए, जौनपुर के हिंदुओं के ऊपर, उसका मैं बताता हूँ। लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सुल्तान इब्राहिम द हिंदूज वर प्रोहिबिटेड ओपनली वर्शिपिंग आइडल्स, साउंडिंग नकोस एंड लीविंग देयर हाउसेस इन द रेनी सीजन फॉर द पर्पज ऑफ बर्निंग देयर डेड
ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नियर द सिटी। इब्राहिम शाह ने हिंदुओं को पूजा करने से रोक दिया। वो मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते थे, जो ढोल नगाड़े थे मंदिरों पूजा के टाइम वो नहीं बजा सकते थे। और उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार, मनुष्य के हिंदुओं में हर हिंदू के जीवन में का 16 भाग होते हैं, मतलब 16 संस्कार होते हैं, और अंतिम संस्कार उसका 16वां संस्कार होता है। ये एसेंशियल पार्ट है हर हिंदू के जीवन का। तो 16 अंतिम संस्कार करने से भी रोक दिया था हिंदुओं को। वो अपने जो भी मर जाते थे परिवार के प्रिय, उनका हिंदू अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे। और अटाला देवी मंदिर को दूसरी बार इब्राहिम शाह ने तोड़ने का आदेश जारी किया था। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है, द सुल्तान देन गेव एन ऑर्डर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ देवल अटाला। इसमें सुल्तान मतलब इब्राहिम शाह के लिए लिखा है। आगे लिखते हैं, द देवल ऑफ विजय मंडल विच वाज नियर ए रिजर्वायर एंड द देवल ऑफ चाचकपुर विच वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एट मुकुट घाट। ही आल्सो कमांडेड दैट मॉस्ट शुड बी बिल्ट ऑन देयर फाउंडेशंस। तो जैसा कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि सुल्तान इब्राहिम शाह ने अटाला देवी मंदिर, देवल अटाला मतलब उस समय ये मंदिर के रूप में इसमें स्थापित था फिरोज शाह के अटैक के बाद भी, तो उसको तोड़ने का आदेश दिया गया और उसकी जगह पर ये मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया। उसके बाद एक और रिपोर्ट है अंग्रेज़ों की 1884 की, जेपी हेविट की है, और रिपोर्ट का नाम है स्टैटिकल डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो इसमें जो जौनपुर का भाग है, जौनपुर के भाग में उन्होंने जेपी हेविट ने लिखा है, द अटाला मस्जिद वाज बिल्ट बाय द इब्राहिम शाह ऑन द साइट एंड फ्रॉम द मटेरियल्स ऑफ द अटाला देवी टेम्पल ऑफ राजा जयचंद राठौर। तो इसमें जेपी हेविट ने साफ साफ लिखा है कि जो अटाला मस्जिद है वो अटाला देवी मंदिर की साइट पे बनाई गई और अटाला देवी मंदिर के मटेरियल से बनाई गई, जिसका निर्माण राजा कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने करवाया था। यहाँ पे दो चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर होती हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि महाराज जयचंद्र के नाम के पीछे गहरवार शब्द यूज किया जा रहा है, लेकिन जो भी अंग्रेज़ों के ASI के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो उनमें सभी में महाराज जयचंद्र के नाम के पीछे राठौर टाइटल का उपयोग किया गया है। और हमने जितनी रिसर्च की है वहाँ उसमें भी यही चीज़ सामने आती है कि महाराज जयचंद्र के नाम के पीछे राठौर टाइटल लगा रहता था। हाँ, हालांकि राठौर, गहरवार, बुंदेला ये राष्ट्रकूट वंश की शाखाएं हैं, लेकिन जब हम बात कानूनी रूप में आते हैं तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। जयचंद्र राठौर और जयचंद गहरवार दो अलग अलग पर्सन हो जाते हैं। और हमने अपने केस में कहा है कि जो अटाला देवी मंदिर है, अटाला देवी मस्जिद है, वो अटाला देवी मंदिर का मूल भवन है, अपनी डिसमेंटल फॉर्म में है। और इस केस में काफ़ी ऐसी फैक्ट्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम आके आप सभी को बताता रहूँगा, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट रूप से अंग्रेज़ों ने लिखी हुई है। ASI का रिकॉर्ड कहता है कि अटाला देवी मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था और उसी की साइट पे, अटाला देवी मंदिर की साइट पर और अटाला देवी मंदिर के मटेरियल से अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया है। अटाला, वर्तमान में जो अटाला मस्जिद है, इसका जो बेसिक नेचर है और ऑब्जेक्ट है मस्जिद का, वो मस्जिद का नहीं है। इसका जो बेसिक नेचर है वो मंदिर का है, क्योंकि वो मंदिर हिंदू धर्म में मंदिर जो होता है वो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होता है। मतलब एक कर्म, एक पूरा पूजा पाठ की जाती है
उसमें मंत्रोच्चारण द्वारा जो भी भगवान के मूर्ति होती है उसमें प्राण स्थापना की जाती है। जब भगवान की मूर्ति में प्राण स्थापना हो जाती है तो जिस जगह पर वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाती है तो वो स्थान भी पूज्य हो जाता है, कि स्थान देवता बन जाता है, उस स्थान में भी प्राण आ जाते हैं। तो पिछले कई सौ वर्षों से जो एक प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है अटाला देवी मंदिर, उसका यूज उसके नेचर के अगेंस्ट हो रहा है और उसके ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हो रहा है। इसी सभी चीज़ों को हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने लाए हैं। इस पर अगली डेट 11 जुलाई है हमारे केस में, और अभी इस पे लगातार मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई चल रही है इसमें। और आने वाले टाइम में हम इस केस के और भी फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और समय समय पे जब भी आवश्यकता होगा जो भी केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, नए फैक्ट्स हैं, हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।